और उसे इसीलिए उसे सांस लेने में भी दिक्कत आ जाती है। वो आगे बताती है कि यह क्या हो गया था। एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था और उसका विशाल हिमपुंज बना बना गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशाल पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण खतरनाक के साथ सीधे ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं थी। तो वो कहती है, क्या कहती है आगे, कि यह क्या हो गया था, कि एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लोत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। तो ग्लेशियर ग्लेशियर ये क्या है, बर्फ की एक नदी है ना। तो उस नदी से एक जो बर्फ का पिंड है, तो बर्फ का पिंड वो क्या हो जाता है, टूटकर नीचे आ गिर जाता है। और उसका विशाल हिमपुंज, हिमपुंज मतलब स्नो पैक, स्नो पैक, हिम के कई परतों के किसी स्थान पर जमा होने से बने हिम के एक बड़े भंडार को क्या कहते हैं, हिमपुंज कहते हैं। यानी कि जब हिम के क्या हो जाते हैं, कई परतों, यानी कि हिम के कई जो टुकड़े हैं वो एक साथ इकट्ठा हो जाने पर वहाँ क्या बन जाता है, एक बड़ा भंडार बन जाता है और उस भंडार को क्या कहते हैं, हिमपुंज कहते हैं। तो उसका विशाल हिमपुंज क्या हो गया था, बन गया था। हिमखंडों और जो बर्फ के टुकड़े हैं और तथा जमी हुई जो बर्फ है, इस विशालकाय बर्फ से विशालकाय पुंज ने एक जैसी एक्सप्रेस गाड़ी चल रही हो, और वो गाड़ी कैसे चलती है, तेज चलती है, उसकी गर्जना भी होती है। तो उसी प्रकार इस विशालकाय बर्फ ने सीधे ढलान से नीचे आते हुए बचेंद्री पाल के कैंप को क्या कर दिया था, नहस तहस कर दिया था, उसे सब तोड़ दिया था। और वास्तव में हर व्यक्ति को क्या लग गई थी, चोट लग गई थी। और आश्चर्य यही था कि उसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। यानी कि वो बता रही है कि जिस कैंप 3 में हम रह रहे थे उसके ऊपर जो ग्लेशियर नदी है, ग्लेशियर नदी से बर्फ का पिंड क्या हो जाता है, टूटकर नीचे आ गिर जाता है और उसके साथ साथ और कई बर्फ आ जाता है। और वो बर्फ हमारे कैंप को क्या करता है, नस नस कर देता है, तोड़ देता है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। वास्तव में सभी जो लोग हैं उन लोगों को चोट लग जाती है लेकिन किसी की मृत्यु नहीं हो जाती। आगे वो बताती है कि लोब्सांग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे और तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े हिमपिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ की कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींच लाने में सफल हो गए। तो आगे जो घटना घटी है उसका जिक्र बचेंद्री पाल ने यहाँ किया है। तो वो बता रही है कि लोब्सांग यानी कि उसके साथ जो साथी है लोब्सांग अपनी स्विस छुरी मतलब लंबा चाकू, तो लंबा चाकू लेकर वो क्या करता है, बचेंद्री पाल के मदद के लिए वहाँ चला जाता है। और जो उसका तंबू है उस तंबू तक पहुँचने का जो रास्ता है वो रास्ता क्या कर देता है, साफ कर देता है। और तुरंत ही जल्दी से तेजी से वो क्या करता है, बचेंद्री पाल के पास जा पहुंचता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। और वो कहती यदि थोड़ी देर हो जाती मुझे बचाने तो मेरी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, क्योंकि मैं क्या हो गई थी, उस बर्फ के नीचे ढक गई थी, बर्फ के नीचे मैं दब गई थी। और जो लोब्सांग है वो बर्फ को काटता हुआ मेरे पास आ जाता है और वो बर्फ को काटते हुए वो क्या करता है, मुझसे दूर फेंक देता है और उस बर्फ के नीचे से मुझे निकाल देता है। यदि उसमें थोड़ी देर हो जाती तो मेरी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती, क्योंकि बड़े बड़े हिमपिंड
मुश्किल से क्या हुए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। और जब हटा दिए जाते हैं तो वो बचेंद्री पाल के चारों तरफ की जो कड़े जमे बर्फ की खुदाई करने से क्या हो जाते हैं, उसकी बर्फ की कब्र से निकाल बाहर खींचने लाने में क्या हो जाती है, सफलता मिल जाती है। यानी कि उसे लगती है कि अभी मेरी कब्र कहाँ बना दी जाएगी, तो इस बर्फ के अंदर ही होगी, क्योंकि उसके ऊपर सभी क्या था, बर्फ ही बर्फ था। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, उस बर्फ की खुदाई करते हैं, लंबे चाकू से उसे काटते हैं, उसे निकाल कर फेंक देते हैं और उस बर्फ की कब्र से बचेंद्री पाल को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त करते हैं। सुबह आगे वो कहती है कि सुबह तक के सारे सुरक्षा दल आ गए थे। सुबह तक क्या हो गया, तो ये घटना कब घटी है, 12:30 बजे घटी है। और 12:30 बजे से लोग उसे क्या कर रहे हैं, बचा रहे। तो जैसे सुबह हो जाती है, तो सुबह हो जाने पर सभी सुरक्षा दल जो है, तो सभी सुरक्षा दल वहाँ आ जाते हैं। और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप दोपहर पहुँच गए थे। तो क्या हो जाता है, जैसे सभी सुरक्षा दल वहाँ पहुँच जाते हैं तो 16 मई को सवेरे सवेरे जो 8 बजते, तो 8 बजे वो फिर से कैंप 2 में फिर वापस क्या हो जाते हैं, पहुँच जाते हैं। जिस शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी उसे एक खुद की बनाई स्ट्रेचर पर लिटाकर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल खुल्लर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। तो वो कहती है कि जैसे हम कैंप 2 में पहुंच जाते तो उसी वक्त जिसकी एक हड्डी टूटी थी, यानी कि एक शेरपा की क्या हो गई थी, टांग की हड्डी टूट गई थी, तो उस शेरपा को क्या किया जाता है, वो उसने ही बनाए स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे नीचे लाया जाता है। और उसी वक्त उनके जो नेता है कर्नल खुल्लर, वो क्या करते हैं, वो उनको कहते, क्या कहते हैं कि यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का यह क्या था, जबरदस्त साहसिक कार्य था। यानी कि आपने यह अच्छा काम किया है, अपनी सुरक्षा का ये कार्य जो किया है वो एक जबरदस्त कार्य था, साहसिक कार्य था, और एक महत्वपूर्ण कार्य था। सभी नवपुरुष सदस्यों को चोटों अथवा टूटी हड्डियों आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तो जो 9 पुरुष थे उनके साथ कितने पुरुष थे, तो 9 पुरुष थे। तो उन किसी को चोट लगी थी, किसी की हड्डी टूट गई थी, और इसीलिए क्या किया जाता है, तो सभी 9 पुरुषों को बेस कैंप में फिर वापस भेज दिया जाता है। तभी उनका जो नेता है कर्नल खुल्लर, वो बचेंद्री पाल की तरफ मुड़ते हैं और मुड़कर उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या तुम भी भयभीत थे, यानी कि तुम्हें भी डर लग रहा था। तो वो कहती है बचेंद्री पाल की, जी हाँ मुझे भी डर लग रहा था। तो वो फिर से कहते, क्या तुम वापस जाना चाहोगे, यानी कि कर्नल खुल्लर कहते कि क्या तुम डर कर अभी फिर वापस जाना चाहोगे या फिर से चढ़ाई के लिए तुम तैयार हो, ऐसे सवाल वो बचेंद्री पाल को करते। तो बचेंद्री पाल जवाब देती है, नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट से उत्तर दिया, यानी कि मुझे वापस जाना नहीं है। मैंने किसी हिचकिचाहट, है ना, कोई भी विचार किए बिना मैंने कहा कि मैं वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं फिर से उसकी चढ़ाई करने के लिए तैयार हूँ। ऐसे बचेंद्री पाल क्या करती है, नेता कर्नल खुल्लर को वो बताती है। आगे कहते, जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। तो बचेंद्री पाल कहती कि जैसे ही मैं साउथ कोल कैंप पहुंची, मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी जो है वो तैयारी क्या कर दी, शुरू कर दी। यानी कि अभी मुझे अगले दिन क्या करना है, फिर से
वापस चढ़ाई की तैयारी करनी है। और जैसे मैं साउथ कोल कैंप में पहुंची तो वहाँ दूसरे दिन मुझे चढ़ाई करनी, इसलिए मैंने क्या किया, अगले दिन की चढ़ाई की तैयारी करना शुरू कर दिया था। और मुझे तैयारी कौन कौन सी करनी थी, तो मुझे खाना क्या लेके जाना है, कुकिंग गैस कैसे लेके जाना है, ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे लेके जाना है, कितना लेके जाना है, उसे इकट्ठा करना चाहिए। तो ये सब जो तैयारी है वो तैयारी वो कर रही थी। और उसने देखा कि जब दोपहर के 1:30 बजे है तो दोपहर के 1:30 बजे कौन आ जाता है, तो बिस्सा आ जाता है। और उसने क्या किया, तो बचेंद्री पाल के लिए क्या लाया था, चाय के लिए पानी गर्म कर देता है। हाँ, और वो क्या करता है, चाय बनाता है। तो कि जय और मीनू अभी तक पीछे थे, यानी कि बचेंद्री पाल को इन लोगों की याद आ रही थी, कि जय और मीनू, कि ये भी क्या है, एक नाम है, कि जय और मीनू अभी तक उसे उसके पीछे थे। ओके। और वो बचेंद्री पाल को चिंता होने लगी थी, क्योंकि अगले दिन की चढ़ाई उनके साथ उसे करनी थी। यदि कि जय और मीनू समय पर नहीं पहुंचे तो वो चढ़ाई नहीं कर सकती, और इसीलिए उसे क्या थी, चिंता थी कि ये लोग कब तक पहुंच जाएंगे। और वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, आ रहे थे, क्योंकि वे भारी बोझ लेकर आ रहे थे और बिना ऑक्सीजन के वो चल रहे थे। नहीं तो आपको मालूम है, यदि हम ऊपर चले जाते हैं तो ऊपर ऑक्सीजन कम रहता है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। लेकिन ये जो लोग हैं, 3 लोग, की जय और मीनू, ये ऑक्सीजन के बिना क्या कर रहे थे, चल रहे थे, और इसीलिए वो धीरे धीरे आ रहे थे। दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में ही तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप क्षेत्र से बाहर आ रही थी, मेरी मुलाकात मीनू से हुई, कि और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा स्पर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञतापूर्वक चाय वगैरह पी लेने की मुझे पी लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा, वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। तो बचेंद्र पाल आगे हमें बताती है कि दोपहर बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने का तय किया, और इसीलिए मैं क्या करती हूँ, 2 थर्मस लेती हूँ, और उसमें एक थर्मस में क्या करती हूँ, जूस भर देती हूँ, और दूसरे थर्मस में गर्म चाय से जो गर्म चाय है वो गर्म चाय क्या करती हूँ, दूसरे थर्मस में भर देती हूँ, और दोनों थर्मस लेकर मैं क्या करती हूँ, नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती हूँ, और नीचे जाना मैं तय कर देती हूँ। और उसी वक्त जो बर्फीली हवा है, जैसे वो तंबू से नीचे या बाहर पैर रखती है, जो बर्फीली हवा है वो बर्फीली हवा उसे क्या करती है, छू कर जाती है। यानी कि तंबू से बाहर जब वो कदम रखती है तो बर्फीली हवा उसे दिखाए सॉरी उसके शरीर को महसूस कर देती है। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र में बाहर आ रही थी तो उसकी मुलाकात, यानी कि बचेंद्री पाल की मुलाकात किसके साथ हो जाती है, मीनू के साथ हो जाती है। हाँ, कि और जो जय है अभी भी कुछ पीछे थे, यानी कि अभी तक वो नहीं पहुंचे थे। हाँ, लेकिन जो बचेंद्री पाल है वो नीचे फिर वापस नीचे जा रही थी। जब वो जा रही थी उसी वक्त जय जेनेवास पर की चोटी के नीचे उसे मिल जाता है। कौन, जय। ओके। लेकिन अभी की नहीं मिला है, जय मिला है, मीनू मिली है, लेकिन की नहीं मिला है। हाँ, तो जय जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, तो बचेंद्री पाल उसे कृतज्ञता पूर्वक उसे चाय वगैरह पी लेने की या पीने की बात करती है। जय चाय पीता है और वो उसे नीचे जाने के लिए मना करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बचेंद्री पाल को और किसे मिलना था, तो की को मिलना था, इसीलिए वो न रुकते हुए नीचे जाने की वो कोशिश करती है। और थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर बचेंद्री पाल को कौन मिलता है, तो की मिलता है, और वह
देखकर क्या हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। तो बचेंद्री पाल को जब की देखता है तो की क्या हो जाता है, हक्का बक्का रह जाता है। तो कि बचेंद्री पाल को कहता है, क्या कहता है कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री, यानी कि तुम इतने ऊपर चली गई थी, हाँ, हमारे लिए इतनी नीचे क्यों आ गई, हाँ, ये खतरे का मोल क्यों आपने ले लिया, ऐसे कि किसे कहता है, बचेंद्री पाल को कहता है। मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, तो बचेंद्री पाल उसे क्या करती है, दृढ़तापूर्वक से कहती है, क्या कहती है कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूँ, यानी कि मैं भी जो दूसरे लोग हैं पर्वतारोही है, पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले जो सदस्य है, उसी प्रकार मैं भी एक क्या हूँ, सदस्य हूँ, पर्वतारोही हूँ। इसीलिए इस दल में आए हूँ, इसीलिए तो मैं इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ और इसीलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। कि हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। तो वो बताती है कि जो दूसरे पर्वतारोही होते हैं उसी प्रकार मैं भी क्या हूँ, पर्वतारोही हूँ, मैं भी उस सदस्य की तरह हूँ। इसीलिए मेरे साथ जो जो लोग आए हैं उनका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी होती है। और मैं शारीरिक रूप से कैसी हूँ, ठीक हूँ, और इसीलिए मैंने क्या किया है, नीचे आने की कोशिश की है। इसलिए मुझे अपने दल के जो सदस्य हैं उनकी मदद करनी चाहिए और इसीलिए मैं नीचे आई हूँ, ऐसे बचेंद्री पाल की को कहती है। और ये बात सुनकर की क्या करता है, हंसने लगता है। और जो बचेंद्री पाल के पास जो जूस का थर्मस है, चाय का थर्मस है, वो पेय पदार्थ पीता है और उससे अपनी प्यास क्या करता है, बुझाता है। लेकिन उसके पास जो बोझ है, किट है, वो बचेंद्री पाल को नहीं देता है, वो अपने पास ही रखता है और अपने आप चलने लगता है। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। तो जो साउथ कोल कैंप है ना, जो बचेंद्री पाल ऊपर से नीचे आ गई थी, तो साउथ कोल कैंप से वो कहाँ नीचे आ गई थी। तो उसी प्रकार थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, उसी साउथ कोल कैंप से लाटोर बिस्सा जो है, वो लाटोर बिस्सा की जोए और मीनू जो है या बचेंद्री पाल है, उनसे मिलने के लिए क्या करते हैं, नीचे उतर आ जाते हैं। और फिर ये सभी लोग ये सभी लोग क्या करते हैं, साउथ कोल पर चले जाते हैं और वहाँ सुरक्षा और आराम की जो जगह है उस जगह पर वो क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और उस पर वो क्या करते हैं, लौटकर अपना जो टेंट है वो टेंट बनाते हैं और वहाँ रहते। साउथ कोल जो स्थल है वो स्थल पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर स्थल माना जाता है, जगह के नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे बचेंद्री पाल हमें यहाँ बताती है। और वो आगे बताती है कि अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट आदि चॉकलेट का हल्का नाश्ता करके बाद में लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदूर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। तो वो कहती कि हम वो साउथ कोल कैंप में रह जाते, जैसे सुबह हो जाती है, यानी कि अगले दिन सुबह 4 बजे वो क्या हो जाती है, जाग जाती है, उठ जाती है। और जैसे ही जाग जाती है तो वो बर्फ़ लेती है, उस बर्फ़ को वो पिघलाती है और पिघलने के बाद उसका वो क्या बनाती है, चाय बनाती है। उस चाय के साथ वो कुछ बिस्कुट और आधे चॉकलेट भी खाकर वह अपना जो नाश्ता है वो नाश्ता कर देती है। और नाश्ता करने के बाद वो लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से वो बाहर निकल पड़ती है। जैसे वो बाहर निकलती है तो उसे कौन दिखाई देता है, तो अंगदूर जी बाहर खड़ा दिखाई देता है और उसके सिवा आसपास कोई नहीं था। तो इसी प्रकार वो साउथ कोल कैंप में ये सभी लोग अभी आकर पहुंच गए। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, अगले वीडियो में अगले हिस्से के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तब तक के लिए
धन्यवाद।